आज मैं आपके साथ स्पेशल बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बर्गर्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये मज़ेदार आलू वाले बर्गर्स बगैर किसी बंस के तैयार हो जाते हैं और बच्चे शौक से खाते हैं। और दूसरा, आपको इसके लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने एक बड़ा प्याला ले लेना है और उसमें 1 कप जो है वो आपने बेसन डाल देना है। बेसन के बाद आपने पकौड़ा मसाला अगर आपके पास है तो वो डाल दें, नहीं तो आप कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी। 1 चम्मच नमक जाएगा इसमें, थोड़ा सा इसमें आपने हल्दी पाउडर डाल दिया। अब आपने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लें और इसको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर लें। थोड़ी थोड़ी इसमें जो गुठलियाँ हैं वो चम्मच के साथ आपने तोड़ देनी है। मिक्स करते हैं मसाले को और जो है वो पानी डालते जाएं थोड़ा थोड़ा। और जिस तरह आप लोग बेसन बनाते हैं ना आम रोटी में पकौड़ों के लिए, इस तरह आप बस बनाती जाएं। और यहाँ आपने ये चीज़ ज़रूर नोट करनी है कि आपका ये जो बेसन का घोल होगा ना, ये पतला ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा थिक होना चाहिए। अच्छे तरीके से आपने 4 से 5 मिनट लगा के, ये जितना टाइम आपका लग सकता है आपने लगाएं। और बेसन की गुठलियाँ जो है वो अच्छी तरीके से तोड़ लें और बेसन को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। घोल आपका जितना अच्छा तैयार होगा बंस के ऊपर, वो इतना अच्छा ये अप्लाई होगा। ठीक है, बस ऐसा घोल आपने रेडी कर लें और इसको फिर साइड पे कर लें। एक प्याला ले लें और उसमें आपने क्या करना है जनाब, उबले हुए आलू डाल देने। यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ के 2 आलू उबाल के इस तरह उनको पीसेस में कर दिया। सबसे पहले नमक हस्बे जायका जाएगा, उसके बाद आपने इसमें फिर वही पकौड़ा मसाला अगर है तो वो डाल दें, नहीं तो जो आप आम रोटी में मसाला इस्तेमाल करती हैं वो डाल दें। 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर जाएगा, फिर इसी तरह इसमें आधा चम्मच अजवाइन जाएगा। अजवाइन लाजमी डालें इसमें। ठीक है, हाफ आपने क्या करना है, प्याज ले लेना है, वो बिल्कुल छोटे छोटे काटते हैं। सुरख मिर्च अगर आपके पास है तो वो डाल दें, नहीं तो ग्रीन अगर आपके पास है तो वो लाजमी डाल दें। अगर बच्चे ज़्यादा वो स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते तो इसको कम कर दें। मैंने यहाँ पर 2 ली, एक रेड वाली ले ली और एक ग्रीन जो है वो चिली ले ली है। अब आपने क्या करना है जनाब, इनको अच्छी तरीके से आलूओं को मसालों के साथ पीस लेना है। और कोशिश करें कि यहाँ पर आलू जो है वो मोटे मोटे जो है होते हैं ना वो ना रहें। आलू अच्छे तरीके से गला हुआ होगा ना तो मिक्सचर बहुत अच्छा तैयार होगा। अब जनाब आपने क्या करना है, ब्रेड ले लेनी हो। ब्रेड को अपने क्या करना है, एक स्टील का ग्लास ले लें और उस ग्लास को अच्छे तरीके से आपने प्रेस कर लेना है। और प्रेस करके फिर जब जब आप इसको निकालोगे ना तो ये इस तरह सर्कल की शेप में निकलेगी। ये जनाब मेन चीज़ आपकी ये होगी। ठीक है, अब आपने जितने भी आपको ब्रेड ज़रूरत है, जितने भी आपको बन ज़रूरत है, तो आप लोग इतने ही आप इसके सर्कल जो है वो ग्लास की मदद से निकाल दें। मैंने यहाँ पर 5 जो है वो ब्रेड इस तरह ले ली हैं। फिर उसके बाद जो साइड वाली ब्रेड्स बच की थी उसका हमने क्या करना है, उसको हमने ग्राइंडर में डाल देना है और इसका अच्छी तरीके से चूरा बना लेना है। यानी ब्रेड क्रम्स हमारे पास फ्रेश बन के ये भी आ जाए, यानी आपने ज़ाया कुछ भी नहीं करना। ये देखें इस तरीके से बस आपके ब्रेड क्रम्स जो हैं वो बन के रेडी हो जाएंगे। आपने क्या करना है, उनको उठा के वही जो स्लाइसेस आपने रखे हुए थे साथ, वो सारे आपने इसमें डाल देने हैं। ठीक है, और सारे डाल के उसके बाद आप हाथों की मदद से अपने मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। फिर जैसे ये मिक्सर रेडी हो जाए तो आपने क्या करना है, इसको उठा के अपनी ब्रेड के ऊपर लगाना है। और आपको मैं ये बताऊं कि यहाँ पर आपने मिक्सचर जो है वो अच्छा खासा ले लेना है। ठीक है, थोड़ा सा नहीं ले लेना, जितना आप लोग शामी कबाब बनाते हो ना थोड़ी सी टिकिया के लिए, इतना आपने नहीं लेना, थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। लेकिन उससे पहले आपने एक अदद प्याज, टमाटर, चीज़ अगर बच्चे खाते हैं शौक से तो चीज़ रख लें। मैंने चीज़ नहीं रखी, खीरा इसके ऊपर रख लें। अब यहाँ पर ये जो आपके पास आलू है ना, ये आलू आपको सही तरीके की शेप देंगे, किसकी, बंद की। ये देखें, और एक कोशिश ये भी करें कि ये जो साइडों पे आप लोग इसको यानी मिक्सर को लगाओगे ना तो प्रेस जरूर करना है साइडों से, क्योंकि ये जो आपने अंदर चीज़ें रखी है ना ये बाहर ना आ जाए फ्राई के वक्त, क्योंकि टमाटर है ना तो वो थोड़ा सा पानी वगैरह छोड़ देते हैं। आप लोगों ने भी इसी तरह क्या करना है, सारी ब्रेड्स ले लेनी है। इसी तरह प्याज, जो चीज़, चिकन रखते हैं आप लोग, चीज़ रखते हैं, जैसे आप लोगों की मर्जी, जैसे आपके बच्चे खुश होते हैं। इसी तरह आपने सब कुछ रख के फिर इसको जो मिक्सचर होगा ना आलूओं का, इस तरीके से आपने उसके ऊपर अप्लाई कर देना है और इस तरीके से करना है कि जैसे बंद की शेप आ जाए और ये ज़बरदस्त बंद बने। अब आपने क्या करना है जनाब, अपने बंद को उठाएं, अपने यानी बर्गर्स को उठाएं और बर्गर्स को उठा के डिप करें बेसन में। बेसन में डिप करके आप इसको कढ़ाई में डालते जाएं। ठीक है, ये देखें। और हाँ, यहाँ पर आपने एक बात और नोट करनी है, वो ये कि ब्रेड वाला जो साइड होगा वो ऊपर रखना है, जो आलू वाला होगा यानी जो आपने मिक्सर बनाए हैं आलूओं वाला ना, उसको आपने नीचे वाली साइड पे रखना है। ठीक है, और ये देखें 2 मिनट के अंदर अंदर ज़बरदस्त किस्म के आपके ये परफेक्ट बर्गर्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप अपने बच्चों के लिए बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, जिस वक्त उनका मूड हो, कोई चीज़ ना खाते हो तो आप इनको ये फ्राई करके दे सकते हैं। मेहमान आ जाएं तो उनके लिए भी बेस्ट है ये। अब जनाब इनको डिश आउट करें, खाएं, मज़े करें।
कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना मेरी रेसिपी कैसी लगी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। दुआ में याद रखें। शुक्रिया।